Welcome students. Today we are going to start usage of plastic. हम लोग किसका स्टार्ट करने जा रहे हैं? आज प्लास्टिक का हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार यूज होता है और हम लोग किस प्रकार उसका यूज करते हैं उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यूजेज ऑफ प्लास्टिक। तो देखो, यूजेज ऑफ प्लास्टिक में हम लोग प्लास्टिक को किस किस रूप में यूज करते हैं उसी के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूजेज ऑफ प्लास्टिक। पहला पॉइंट में देखो, इन एडिशन टू द एबव मेंशन यूज ऑफ प्लास्टिक दे आर effectively used in biomedical industry. They are extensively used for packing tablet. ठीक है, बायोमेडिकल इंडस्ट्रीज में क्या क्या करते हैं? दे आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर पैकिंग टेबलेट। टेबलेट का पैकिंग भी प्लास्टिक से होता है। भले अलग अलग टाइप के प्लास्टिक होते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्लास्टिक होते हैं, जो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों ही प्लास्टिक का, ठीक है। तो जो हार्ड मटेरियल प्लास्टिक का बनते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, था नॉर्मल सब होता है हम लोगों का थर्मोप्लास्टिक का। ठीक है, उसके बाद देखो, थ्रेड ऑफ स्टिचिंग। थ्रेड ऑफ स्टिचिंग का होता है, ग्लव्स होता है, सेवरल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये सब क्या होता है? बायोकेमिकल जो इंडस्ट्री होते हैं उसमें प्रयोग होते हैं प्लास्टिक का। उस सब इंडस्ट्रीज में क्या क्या पैकिंग टेबलेट के रूप में होते हैं, थ्रेड ऑफ स्टिचिंग के लिए होते हैं, ग्लव्स के होते हैं जो मेडिकल में, एंड सेवरल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। और बहुत ऐसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं। ये एक टाइप का। दूसरा, दे आर ऑल्सो यूज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कुकवेयर। ठीक है, कुकवेयर के रूप में ड्यू दे आर रेजिस्टेंस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कुकवेयर के रूप में भी होता है, जो हम लोग यूटेंसिल, फिर हम लोग जितना भी बर्तन में होते हैं, ये सब हम लोग देखें ब्लैक इलेक्ट्रिक स्विच में होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है? इलेक्ट्रिक स्विच में होते हैं, बोटल्स होते हैं, खिलौने होते हैं, ऐसे बहुत सारे यूज दैनिक जीवन में हैं। ठीक है, हम लोग जो देखते हैं प्लास्टिक का रैपिंग के रूप में, रैपर के रूप में होता है, हम लोग कोई भी कैरी बैग के रूप में होता है, कैरी बैग, रैपर, इस तरह से बहुत सारे। ठीक है, इस तरह से कितना यूज है हम लोग डेली लाइफ में। देखो, एक तरह का हम प्लास्टिक के बिना ही हम लोग अपना लाइफ को आसानी के साथ कल्पना नहीं कर सकते हैं। सोचो, आज प्लास्टिक नहीं रहता तो क्या हम लोग इतना आगे निकल पाते? नहीं। लेकिन उसमें से देखो, प्लास्टिक से जो हमें बेनिफिट हो रहा है वो तो अलग बात है, उसके साथ साथ हमारे लिए जो नुकसान साबित हो रहा है उसके लिए भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्लास्टिक का यूज। ठीक है, ये तो हम लोग का रेजिस्टेंस, कुकवेयर, इलेक्ट्रिक स्विच, ये सब होते हैं। फिर प्लास्टिक का मैन्युफैक्चर बिकट हम लोग देखते हैं, बकेट देखते हैं, कप देखते हैं, सॉसर देखते हैं, चिल्ड्रेन टॉयज देखते हैं, पैकेजिंग बैग्स देखते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर देखते हैं, मशीन पार्ट्स देखते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली रिजॉल्व जो हम लोग का डेली लाइफ में यूज होता है। ठीक है, लाइट वेट होते हैं, लोअर प्राइस होते हैं, गुड स्ट्रेंथ होते हैं। उसका कारण यही सब होता है। ठीक है, इतने सारे होते हैं। फिर हम लोग यूज इन कार में भी देखते हैं, बहुत सारा स्पेस क्राफ्ट में देखते हैं, एयरक्राफ्ट में देखते हैं, ये सब में देखते हैं और वहाँ पर यूज प्रयोग मतलब किया जाता है। तो यूजेज ऑफ में एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, कार्स, टॉयज, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, चिल्ड्रेन टॉयज, सॉसर, कप, कैरी बैग, एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्सेट्रा। तो इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का यूज है। तो उसमें से जितने से बोल दिए उसमें से लिख लेना है। उसके बाद देखो, ये हो गया टेफ्लॉन इज ए प्लास्टिक विथ यूनिक प्रॉपर्टी। तो टेफ्लॉन एक अलग प्रॉपर्टी का एक क्या है? प्लास्टिक है। नो नेवर और ऑयल स्टिक, दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक एनहेंस यूज टू मेकिंग कुकवेयर। ठीक है, तो टेफ्लॉन जैसे हम लोग देखते हैं ना, एक अलग टाइप का प्लास्टिक होता है, बोल रहा है, जिसमें नो वाटर नो ऑयल स्टिक। ठीक है, ना तो तेल चिपकता है ना ही पानी चिपकता है। दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक हैंस यूज इन मेकिंग कुकवेयर। ऐसे प्लास्टिक का कुकिंग वेयर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये जो इतने सारे बोल दिए, उनमें से तुम लोग जो भी प्लास्टिक का यूज होता है उन सबको लिख सकते हो, जो हम लोग यूज करते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है,
तो सबसे पहले देखो हम लोग पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल वर्सेस नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो पहला जो हम लोगों का है बायोडिग्रेडेबल, ये देखो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल या वेस्ट, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल। तो सबसे पहले देखते हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। मटेरियल दैट आर ऑर्गेनिक एंड hence get easily decomposed by microorganism एच टर्म एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो मटेरियल दैट आर ऑर्गेनिक, तो वैसे मटेरियल होना चाहिए जो बोल रहा है जो ऑर्गेनिक हो। मटेरियल दैट आर ऑर्गेनिक एंड हैंस गेट इजीली डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टर्म एज या दिस इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायो, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा आसानी के साथ क्या करते हैं, डिकम्पोज होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। वैसे ऑर्गेनिक मैटर होने चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल होने चाहिए जो आसानी के साथ क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सहायता से क्या होते हैं, वो डिकम्पोज होते हैं, वो होता है हम लोगों का बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो मटेरियल दैट आर ऑर्गेनिक एंड हैंस गेट इजीली डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टर्म एज या दिस इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। उसके बाद देखो वंस डिकम्पोज दे कैन बी यूज एज ह्यूमस टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो जैसे वो क्या करते हैं, वंस डिकम्पोज दे कैन बी, और जैसे वो डिकम्पोज होते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं डिकम्पोज होते हैं, तो क्या होता है, यूज एज ह्यूमस, तो उसका हम लोग ह्यूमस के रूप में, ह्यूमस टू, मिट्टी में जो ह्यूमस होता है, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और मिट्टी का उपजाऊ क्षमता बढ़ जाता है, ठीक है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ जाता है, खाद के रूप में प्रयोग हो जाता है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूड किचन वेस्ट। तो इस तरह का कौन कौन से, फॉर एग्जांपल में देखो ये सब क्या है, एग्जांपल है, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के, ये देखो बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, इसके एग्जांपल के रूप में ये है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जांपल क्या है, किचन वेस्ट, डीप प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन एक्सक्रेटा, ठीक है। इस तरह से जितने भी हम जानते हैं जो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से क्या होता है, वेजिटेबल पील्स जितने भी होते हैं, ये सब क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और वो आसानी के साथ सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, वो इसके प्रमुख एग्जाम्पल। ह्यूमन एक्सक्रेटा, एनिमल्स, डेड प्लांट एंड एनिमल्स, किचन वेस्ट, किचन के रूप में जो भी हम लोग वेस्ट के रूप में, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ एग्जांपल का भी, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, पोटैटो पील्स, लेफ्ट एंड डेड प्लांट राइट, जो भी डेड प्लांट होते हैं सड़ गल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से हम लोग का फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, डेफिनेशन हो गया। उसके बाद इसमें क्या, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ता है, और इसके प्रमुख एग्जाम्पल देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो वेजिटेबल पील्स के रूप में दिया था पोटैटो पील्स, फिर यहाँ पर डेड प्लांट, डेड एनिमल, ह्यूमन एक्सक्रेटा वगैरह वगैरह, बहुत सारा एग्जांपल हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो आसानी के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से क्या करते हैं, डिकम्पोज होते हैं, सड़ जाते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। क्या देखेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। नॉन बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो ये देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल का डेफिनेशन। फिर इज द मटेरियल दैट इनऑर्गेनिक एंड हैंस कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय एनी मीन्स एंड टर्म एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो ये है देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल का डेफिनेशन, द मटेरियल्स दैट आर इनऑर्गेनिक एंड हैंस कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय एनी मीन्स, किसी भी कारण से जब वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, टर्म एज या दिस इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल
वेस्ट, ठीक है। तो द मटेरियल दैट आर इनऑर्गेनिक एंड हेंस कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय एनी मीन्स आर टर्म एज, या दिस इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल का डेफिनेशन, ठीक है। दे परसिस्ट इन द इन्वायरमेंट फॉर लॉन्ग टाइम देयर बाय पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट। जब ये बहुत ज़्यादा दिन तक पर्यावरण में रहते हैं, हमारे वातावरण में रहते हैं, तो इसे पर्यावरण को दूषित करते हैं। दे कैन नॉट इवेंट बी बर्न एज देयर बर्निंग रिलीजिंग लॉट ऑफ hazardous गैस इन द इन्वायरमेंट कॉजिंग एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, जो जला देते हैं ना, तो जब हम लोग कोई भी प्लास्टिक या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जब जला देते हैं तो बहुत ही पॉइजनस हजार्डस गैसेस निकलता है, पॉइजनस जहरीला गैसेस निकलते हैं, जिससे पर्यावरण क्या होते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं, एयर पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। देखते हो जब हम प्लास्टिक का जब जलाते हैं तो अदर टाइप का स्मेल आता है, अलग टाइप का धुआं आता है, जो पॉइजनस गैस होता है, हजार्डस गैस होता है, ठीक है। उसके कारण पर्यावरण प्रदूषित होते हैं। दिस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूड प्लास्टिक, मेटल, ग्लास एक्सेट्रा, ठीक है, एस्बेस्टस। ये जो प्रमुख इसके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल हैं। ये सब देखो तीनों क्या हैं, एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। अब देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्लास्टिक एंड ग्लासेस यहाँ पर दिया हुआ है, तो डेफिनेशन दिया हुआ है, और उसको जलाने से क्या होता है, जहरीला गैस निकलता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, उसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखो पढ़ेंगे साइड इफेक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। नॉन बायोडिग्रेडेबल से क्या साइड इफेक्ट होता है उसी के बारे में, ठीक है। तो द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल टेक लॉन्ग टाइम डिकम्पोज, may not even get decomposed due to which persist of environment for a long time। जो बहुत दिनों तक इन्वायरमेंट में रह जाते हैं, तो जैसे मिट्टी के अंदर दब जाते हैं तो वहाँ का सॉइल फर्टिलिटी ख़त्म हो जाता है, वहाँ की उपजाऊ ख़त्म हो जाती है, साथ ही साथ हमारे पर्यावरण को भी दूषित करता है। दिस काइंड ऑफ मटेरियल व्हेन थ्रो इन गार्बेज परसिस्ट दे ओवर हियर, ठीक है। तो इसे क्या करना चाहिए, गार्बेज परसिस्ट ओवर देयर व्हेन एनिमल्स फीड एंड दैट गार्बेज दे फीड्स दोज materials too। Plastic cause the main threat to the animal feeding and garbage, they choke of respiratory tract of this animal। तो जब हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कहीं भी फेंक देते हैं, जैसे प्लास्टिक होता है या अदरवाइज कोई भी ग्लास होता है, कांच होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, आके डस्टबिन में फेंक देते हैं। डस्टबिन खुले में रहता है तो वहाँ पर घूमने वाले जो एनिमल्स हो जाते हैं, खा जाते हैं प्लास्टिक, जिससे क्या कहते हैं, वो मरने लगते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें कोई भी ऐसे जगह पर प्लास्टिक या तो ग्लास है या मेटल का टुकड़ा है या कोई भी ऐसे टुकड़ा जो हम लोग घर का टूटा हुआ रहता है कहीं भी फेंक देते हैं, उस तरह से नहीं, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा केस हम लोगों को प्लास्टिक में देखने को मिलता है। क्योंकि कोई भी फूड मटेरियल्स जो हम लोगों के होते हैं प्लास्टिक में, और उसको हम लोग प्लास्टिक में बांध के कहीं भी फेंक देते हैं, तो वो अंदर का फूड मटेरियल खाने के चक्कर में क्या करते हैं, वो प्लास्टिक कभी खा जाते हैं। और प्लास्टिक क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण वो पेट में जम जाता है, और कुछ दिन बाद उस जानवर की, उस एनिमल्स की डेथ हो जाती है। गार्बेज दे चौक इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, और उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ट्रैक दी एनिमल उसको रोक कर ये कर देते हैं, रेस्पिरेशन हो नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो डेथ कर जाते हैं। इन एडिशन दिस ऑल्सो फॉर्म ऑफ ए lining of the stomach and can even cost on their lives, ठीक है। In addition these waste in this clog the drain and sometimes even make to spread dirtiness and all around to public places। तो इसे कहीं भी पब्लिक प्लेसेस, खुली जगह पे नहीं, इसे ऐसे जगह पे फेंकें जो सरकार के द्वारा जो प्रोविज़न के रूप में जो बताया गया है कि कहाँ उसको फेंकना है, किस तरह का डस्टबिन में फेंकना है, वैसे जगह पर ही फेंकें, जहाँ तक खुले जगह में उसे पब्लिक प्लेस कहीं भी नहीं फेंकें, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 4R प्रिंसिपल, ठीक है। इसको बोलते हैं 4R प्रिंसिपल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, 4R
प्रिंसिपल। ठीक है, देखो 4R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। इससे होते हैं हम लोग 4R प्रिंसिपल। ठीक है, 4R का मतलब क्या होता है, देखो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। उसको रिड्यूस करना है, उसके बाद रीयूज करना है, रिसाइकल करना है, रिकवर करना है, उससे बहिष्कार करना है। कुछ कुछ जैसे हम लोग प्लास्टिक का, धीरे धीरे हमें प्लास्टिक का बहिष्कार करना है। रीयूज, उसको कुछ ऐसे मटेरियल ले उसको तो हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। रिसाइकल, उसको दोबारा उसे बनाया जा सकते हैं। और रिकवर किया जा सकता है। तो ये 4R प्रिंसिपल क्या करता है, हमें इस तरह के पर्यावरण का टर्म 4R प्रिंसिपल का उपयोग करके हम अपना पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं। और इस तरह के जो आज हम लोगों को पर्यावरण संबंधी जो भी समस्या आ रही है, इसे कम करने के लिए हम लोग 4R प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 4R प्रिंसिपल, ये देखो 4R प्रिंसिपल, 4R का फुल फॉर्म ये होता है। पॉइंट नंबर 1 में देखो, ठीक है, द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कैन बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड कैन बी रीयूज्ड आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो जो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कैन बी कलेक्टेड, जितने भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं सेपरेटली एंड कैन बी रीयूज आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद उससे क्या रीयूज कर सकते हैं, दे कैन बी रिसाइकल, उसको रिसाइकल किया। दिस इज टर्म एज फॉर ए स्ट्रेटेजी व्हिच मीन्स रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, सम ऑफ द वे टू लिमिट द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आर एज फॉलो। तो जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल हुए जो मटेरियल्स होते हैं उसका कम से कम प्रयोग करें, उसके प्रयोग में लिमिटेशन लाएं। ठीक है, सम ऑफ द वेज लिमिट ऑफ यूज नॉन बायोडिग्रेडेबल आर वेज फॉलो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रोहिबिटेशन टू डिस्पोजल ऑफ पब्लिक प्लास्टिक बैग नियर वाटर बॉडीज और नियर प्लेसेस देयर एनिमल्स कैन बी फीड ओपन। ठीक है, तो इससे बहिष्कार करना चाहिए। प्रोहिबिटेशन ऑफ द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग नियर वाटर बॉडी, अपने वाटर बॉडीज के नियर रखें, नियर प्लेसेस वेयर एनिमल्स कैन बी फीड ओपन। नेक्स्ट, लिमिटिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक बाय यूजिंग स्टील लंच बॉक्स। ठीक है, तो प्लास्टिक में जो हम लोग लंच इधर उधर लेके जाते हैं उससे अच्छा है कि स्टील लंच बॉक्स रखें। जूट बैग, जैसे हम लोग प्लास्टिक बैग कैरी बैग के रूप में यूज करते हैं तो जूट बैग रखें या कॉटन बैग रखें। फॉर शॉपिंग के लिए हम लोग जो भी प्लास्टिक का यूज करते हैं ये सब का यूज नहीं करना है, और क्या करना है, जूट बैग, लंच बॉक्सेस और कॉटन बैग का प्रयोग करना है कैरी बैग के रूप में। रिसाइकलिंग एंड देन रीयूजिंग द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, ऐसे भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उसको पुनः रिसाइकलिंग किया जा सके या तो उसको रीयूज पुनः प्रयोग में लाया जा सके, ऐसे सामानों का हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम देखें कि ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर हम लोगों का क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो 4R प्रिंसिपल को तुम लोग लिख लोगे। देखो 5 पॉइंट मुख्य रूप से है, ये 5 पॉइंट को लिख लेना है। ठीक है।